हाँ दाहिना चाहिए। मीठे बच्चे, अपने ऊपर रहम करो। बाप जो मत देते हैं उस पर चलो तो अपार खुशी रहेगी, माया के श्राप से बचे रहेंगे। प्रश्न, माया का शाप क्यों लगता है? शापित आत्मा की गति क्या होगी? उत्तर, बाप और पढ़ाई का यानी ज्ञान रत्नों का निरादर करने से, अपनी मत पर चलने से माया का श्राप लग जाता है। आसुरी चलन है, दैवी गुण धारण नहीं करते तो अपने पर बेरहमी करते हैं, बुद्धि को ताला लग जाता है, वह बाप के दिल पर चढ़ नहीं सकते। ओम शांति। रूहानी बच्चों को यह तो अब निश्चय है कि हमको आत्म अभिमानी बनना है और बाप को याद करना है। माया रूपी रावण जो है वह श्रापित दुखी बना देता है। श्राप अक्षर ही दुख का है, वर्षा अक्षर सुख का है। जो बच्चे वफादार फरमान बरदार है वह अच्छी रीति जानते हैं, जो ना फरमान बरदार है वह बच्चा है ही नहीं। भल अपने को कुछ भी समझे परंतु बाप के दिल पर चढ़ नहीं सकते, वर्षा पा नहीं सकते। जो माया के कहने पर चलते और बाप को याद भी नहीं करते, इसको समझा नहीं सकते। गोया अपने को आपे ही श्रापित करते हैं। बच्चे जानते हैं माया बड़ी जबरदस्त है। अगर बेहद के बाप को भी नहीं मानते हैं तो गोया माया की मानते हैं, माया के वश हो जाते हैं। कहावत है ना, प्रभु की आज्ञा सिर माथे। तो बाप कहते बच्चे पुरुषार्थ कर बाप को याद करो तो माया की गोद से निकल प्रभु की गोद में आ जाएंगे। बाप तो बुद्धिमानों का बुद्धिमान है, बाप की नहीं मानेंगे तो बुद्धि को ताला लग जाएगा। ताला खोलने वाला एक ही बाप है। श्रीमत पर नहीं चलते तो उनका क्या हाल होगा। माया की मत पर कुछ भी पद पा नहीं सकेंगे। भल सुनते हैं परंतु धारणा नहीं कर सकते हैं, न करा सकते हैं, तो उसका क्या हाल होगा। बाप तो गरीब निवास है। मनुष्य गरीबों को दान करते हैं तो बाप भी आकर कितना बेहद का दान करते हैं। अगर श्रीमत पर नहीं चलते तो एकदम बुद्धि को ताला लग जाता है, फिर क्या प्राप्ति करेंगे। श्रीमत पर चलने वाले ही बाप के बच्चे ठहरे। बाप तो रहमदिल है, समझते हैं बाहर जाते ही माया एकदम खत्म कर देगी। तो ये आज की जो मुरली है, बाबा अपना धर्मराज का रूप दिखा रहा है। बाबांना धर्मराजच्या रूपामध्ये आपण समोर ठेवायचे।
त्याचं जे रूप आहे रहमदिलीचं ते आहे, तो रहमदिल आहे, तो रहमदिल आहे म्हणून आपल्याला ते पुढचं चित्र दाखवतं की काय होऊ शकतं जर आपण बाबांच्या मतावरती नाही चाललो तर, मायेच्या वश झालो तर काय होऊ शकतं. ही जी मुरली आहे ही मुरली स्पेशल बच्चांसाठी बाबांनी चालवलेली. दुनियावाल्यांसाठी तर सेवेचा भाग असतो तो, पण बाकी ही आजची जी मुरली आहे, बाबा आपले जे बच्चे आहेत, जे बच्चे बनलेले, जे बाबा बाबा करतात, ज्यांनी बाबांना ओळखलेलं आहे, त्यांच्यासाठी स्पेशल मुरली चालवलेली, धर्मराजच्या रूपामध्ये मुरली चालवलेली. बाबा प्यार का सागर है, आनंद का सागर है, सर्वशक्तिवान है, सुख का सागर है, लेकिन साथ साथ उसका अंतिम पार्ट, हर कल्प के अंत में जो अंतिम पार्ट रहता है वो है धर्मराज का. क्योंकि उस समय, जिस समय उसको हमें घर ले जाना होगा, उस समय वो सिर्फ ये देखेगा कि मैं कैसे इसको पावन बनाकर लेकर जाऊँ. इसने किया जो पुरुषार्थ करना चाहिए था, नहीं किया है. जो प्यार में, बाबा के प्यार में मग्न होकर अपने पाप भस्म करने थे वो नहीं किए हैं. बाबा की श्रीमत पर नहीं चले, लेकिन वो जो पतितपना फिर बचा है, उस पतितपने को मैं सजा देकर खत्म कर दूं. और हम जो बाबा के प्यारे लाडले बच्चे हैं, बाबा ये चाहता है कि हमारा ये हाल न हो. इसलिए वो रहमदिल बनकर हमें समझा रहा है, रूप दिखा रहा है धर्मराज का, लेकिन फिर भी उसके दिल में रहम ही रहम है. हम पर उसको दया आ रही है कि इनका हाल बेहाल न हो जाए, और इसीलिए वो इतनी स्पष्टता से आज जो बातें हैं बाबा की, बहुत स्पष्ट, जिसको हम कड़क भी कह सकते हैं, ऐसी बातें हैं, लेकिन उसके पीछे बाबा का रहम है, प्यार है हम बच्चों के प्रति. वो हमसे बहुत प्यार करता है, और इसीलिए ये बातें समझा रहा है कि अभी माया के श्राप से बचो, बाबा से वर्षा लेना है, तो माया के श्राप से आपको बचना है. तो अभी हमें वफादार, फरमान बरदार बनकर रहना है. जो फरमान बरदार नहीं है वो बाबा का बच्चा ही नहीं है. सीधे शब्दों में बाबा कह रहा है, और बाबा का फरमान आता है मुरली में. वो हमें ये सारी बातें करने के लिए फरमाता है, फरमान करता है कि बच्चे ये करो, और उस फरमान को हमें आदेश के रूप में स्वीकारना है. भगवान का आदेश मिल गया है और मुझे वैसा करना है. एक सैनिक होता है मिलिट्री में, उसको उसका कोई वरिष्ठ आदेश देता है, उसको वो करना ही पड़ता है. हमारी ये रूहानी मिलिट्री है और इसका बॉस खुद भगवान है. वो खुद आदेश दे रहा है, वो कुछ कह रहा है तो उसको बहुत अच्छी रीति से हमें स्वीकारना है. तो बाबा कह रहे हैं अगर बाबा की नहीं मानते तो माया की मानते. बाबा का कहना नहीं मानते, इसका मतलब माया का कहना मानते हैं. मतलब माया चला रही है आपके मन बुद्धि को, आपके जीवन को माया चला रही है. बिलकुल एक खूप आपण स्थिर होऊन बसायचंय आणि चिंतन करायचंय आपलं आपलं. क्या हमें बाबा चला रहा है या माया चला रही है? हमें कौन चला रहा है? हा खूप मोठा चिंतनाचा विषय आहे. स्वतःचं जीवन, रोजचं जीवन चेक करायचंय. क्या मुझे बाबा चला रहा है या माया चला रही है? माया चला रही मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, अलबेलेपन के आधार से हमारा जीवन चल रहा है. वाणी, भावना, व्यवहार, कर्म किस आधार से चल रहा है?
अगर विकारों के आधार से चल रहा है, कोई ना कोई विकार है, तो हमें माया चला रही है। अभी भी माया चला रही है, इसका मतलब हम माया के गुलाम हैं। और बाबा चला रहा है, इसका मतलब कि हम बाबा के बच्चे बन गए। बाबा जो कह रहा है कि आत्मिक स्थिति में फिर से लौट जाओ, और हम आत्मिक स्थिति में आकर कर्म करते हैं। आत्मिक स्थिति में रहकर हम बोलते हैं। आत्मिक स्थिति में रहकर हमारे विचार चलते हैं अंदर ही अंदर। तो उसका मतलब ये होगा कि हमें बाबा चला रहा है। और अभी ये हमारे जीवन में ये इतना सुंदर समय आया है। हर 5000 वर्ष के बाद हमारा ही भाग्य है, इतना सुंदर समय आता है कि भगवान हमें चलाता है। और भगवान को हम अपनी चलाने दें अपने ऊपर। भगवान हमें चलाता रहे। अभी बचे हुए कितने वर्ष बचे हैं? बहुत थोड़ा समय बचा है। अपने जीवन की बागडोर हमें अब बाबा को सौंप देनी है। जैसा बाबा चलाए वैसा हमें चलना है। तो वो उसके कहने पर हम चलेंगे, उसकी श्रीमत पर चलेंगे, उसके मार्गदर्शन पर चलेंगे, तो हमें वो सतयुग में पहुंचा देगा। पहले नंबर में माया ने श्रापित कर दिया था। द्वापर युग से माया का श्राप लगाया हम, और बाबा आकर ये श्राप उतारता है। कैसे उतारता है? हमें वर्षा देना चालू कर देता है। वारसा हक्क आपण सोबत घेऊन जाणार आहे, तो आहे। पण आता संगम युगामध्ये येऊन बाबा आपल्याला त्याचा वर्षा देतो, त्याचा वारसा हक्क देतो। त्याच्याकडे जे आहे ते लगे आताच द्यायला सुरुवात करतो। दिव्य गुण, अष्टशक्तियां बाबा आताच द्यायला सुरुवात करतो। त्याची मदत आहे, तो हजारो भुजांसहित आपल्या सोबत आहे। तर हा मायेचा श्राप उतरण्याचा हा श्रेष्ठ मार्ग आहे, दिव्य मार्ग आहे। आता तो जसं आपल्याला चालवायला बघतोय तसं आपल्याला चालायचं। बुद्धिवानों की बुद्धि है। हमारे बुद्धि में से जो माया का प्रभाव है उसको वही अकेला दूर कर सकता है। कैसे दूर करेगा वो? अपनी श्रेष्ठ ज्ञान की बातों के आधार से। फिर हम उसके साथ कनेक्ट रहेंगे तो वो हमें उस पर चलने की ताकत भी देगा। तो बाबा कह रहे हैं जो मैं कहता हूँ वो करेंगे तो क्या से क्या बन जाएंगे, और नहीं करेंगे तो क्या हाल होगा। और श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो बाबा कहते हैं कि बुद्धि को लॉक लग जाता है। फिर अभी हम अपने जो हम समझते थे कि दुनियावी बातें जिसको समझ में आती है, जिसको किसी बात का ज्ञान है, इंजीनियरिंग का ज्ञान है, डॉक्टरी का ज्ञान है, तो वो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत बुद्धिमान है। लेकिन बुद्धि, वो आत्मिक बुद्धि जो है वो अलग चीज़ है। ये फक्त माहिती आहे, याची माहिती, त्याची माहिती, त्याची माहिती। लेकिन बुद्धि मतलब दिव्य बुद्धि जो आत्मा में ओरिजिनल है, वो जो बुद्धि है, बाबा उस बुद्धि का लॉक खोल रहा है। लॉक लग गया था, जो ओरिजिनल हमारी बुद्धि थी उसको लॉक लग गया था। बाबा के बने हम, बाबा हमें ज्ञान देकर बहुत अच्छी रीति से सारी बातें समझाकर वो लॉक खोलना चाह रहा है। लेकिन फिर हम उसकी बातों को इग्नोर करें, अनदेखा करें, टाळत राहिलो अपन वो जो कह रहा है, तो ये बुद्धि को लॉक फिर से लग जाता है और फिर उसको माया अपने कब्जे में ले लेती है, हमारी बुद्धि को। और माया ने हमारी बुद्धि को अपने कब्जे में ले लिया था, इसीलिए हमारा बेहाल हुआ है, दुर्गति में पहुंच गए। इसलिए बाबा ये आज बहुत महत्वपूर्ण बातें समझा रहा है कि अभी तुम्हें माया के श्राप से बचना है, तो श्रीमत पर चलना पड़ेगा, बाबा का हाथ पकड़ कर रखना पड़ेगा, माया के वश नहीं होना है, माया को अपने को चलाने नहीं देना है।
श्रीमत पर चलने वाले ही बाप के बच्चे ठहरे। बाबा बोलता है कि जो अगर श्रीमत पर नहीं चलते तो मेरे बच्चे ही नहीं हैं। बाप तो रहमदिल है, समझते हैं बाहर जाते ही माया एकदम खत्म कर देगी। बाबा ये चाहता है कि भी बाबा की नज़रों से दूर नहीं जाए, हम बाबा को नहीं छोड़े, नहीं तो माया बहुत विकराल रूप में बाहर बढ़ती जा रही है। और माया को किसी को भी वश करने में समय नहीं लगता है, कारण खूब शक्तिशाली झालेली माया। हमारे अंदर की जो कमजोरी है वो बहुत शक्तिशाली हो गई है। 63 जन्मों में हम उस कमजोरी में रहे हैं, तो जैसे ही हम मन बुद्धि को बाबा से हटा देते हैं, माया को चांस मिल जाता है। इसलिए बाहर जाना मतलब बाबा के दायरे से बाहर जाना, और दूसरा है कि ज्ञान मार्ग को ही छोड़ देना। तो क्या करेगी फिर माया? उसका सत्यानाश कर देगी। तो समझते हैं बाहर जाते ही माया एकदम खत्म कर देगी। कोई आपघात करते हैं तो भी अपनी सत्यानाश करते हैं। जे आत्महत्या करतात, सुसाइड करतात दुनियेमध्ये, पण बाबा म्हणतात वो अपना सत्यानाश करते हैं। उनको लगता है कि हम छूट जाएंगे इससे, लेकिन बाबा कह रहे हैं उनका सत्यानाश हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो आत्मा और दूसरी जगह जाएगी। ये जन्मों के जो हिसाब किताब थे उसके कारण उसको दर्द तकलीफ थी, वो हिसाब किताब तो उसने ख़त्म नहीं किए, शरीर को ख़त्म कर दिया, तो वो और बैच सहित वो हिसाब किताब चुकतू करने पड़ते हैं अगले जन्म में जाकर। बाप तो समझाते रहते हैं अपने पर रहम करो, तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि अभी तुम्हें ये आत्महत्या नहीं करनी है। वो क्या कहते हैं? आत्महत्या, लेकिन आत्महत्या किसकी होती है? शरीर की होती है। लेकिन यहाँ पर जो बाबा का बच्चा बनकर इधर से बाहर चला गया, उसने खुद ही आत्महत्या कर ली। सच्ची आत्महत्या तो ये है, वो आत्महत्या नहीं है, आत्मा मर नहीं सकती है, शरीर का घात हो गया, शरीर खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पर होती है आत्महत्या, जो यहाँ से बाहर जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि अपने पर रहम करो, दया करा स्वतावती, खुद पर दया करनी है। मंदिरों में जाकर मूर्तियों के सामने हम गाते थे भक्ति में, हे प्रभु दया करो, दया करो, रहम करो। बाबा कह रहे हैं अपने आप पर रहम करो। तुम स्वयं ही देवता कुल के आत्मा हो, स्वयं देवता हो, तुम अपने ऊपर रहम करो। मूर्तियों के आगे, तुम्हारी देवताओं की मूर्तियों के आगे जाकर तुम गाते आए। जो भी मंदिरों में, जिस भी धर्म के जो भी मंदिर बने, जो भी मूर्तियां हैं, उसके सामने जाकर गाते हैं कि हे प्रभु दया करो, कृपा करो। बाबा कह रहे तुम देवकुल की महान आत्माएं हो, भगवान के बच्चे हो, अपने ऊपर रहम करो, खुद के ऊपर रहम करो। कहीं मंदिर में किसी मूर्ति के सामने जाने की मांगने की जरूरत नहीं है। बाबा कह रहे तुम रहम के सागर के बच्चे खुद हो और खुद देवता हो, तो अपने ऊपर रहम करो। रहम क्या करना है? बाबा के कहने पर चलना है। हीच दया आहे, हीच दया आहे की आपण 7 गुणांनी संपन्न व्हायचं आहे, त्या स्थितीमध्ये राहायचं, ही दया है। क्योंकि उससे ही हमारा भाग्य बन जाता है जन्म जन्मांतर का। बाप तो समझाते रहते अपने पर रहम करो, श्रीमत पर चलो, अपनी मत पर नहीं चलो। बाबा ने जो कहा है उस मत पर ही चलना है। बाबा जो कहता है मुरली में उसी मत पर चलना है, अपनी मत नहीं मिलानी है। इसके अंदर बाबा ने कहा है क्योंकि हम कर सकते हैं। बाबा दुनिया वालों को नहीं कहता है, क्योंकि वो उनको वो कैपेसिटी उनकी कब होती है? जब वो बाबा को पहचान लेते हैं। इसलिए ये जो ऐसी मुरलियाँ है, ये मुरलियाँ सिर्फ हमारे लिए बाबा चलाता है। इतनी सुंदर बातें, मतलब ये जो बातें हैं इनको अगर हम दिल से लगा ले तो हमारा भाग्य हम सोच भी नहीं सकते इतना बढ़ जाएगा। तो
तो बाबा कह रहे हैं कि अपने ऊपर रहम करो, श्रीमत पर चलो, अपनी मत पर नहीं चलो। श्रीमत पर चलने से खुशी का पारा चढ़ेगा। ये रिजल्ट भी बाबा सुना है। अपनी मत पर चलना मतलब कि बाबा को पता नहीं है। बाबा कहता है ऐसा ऐसा रहना है, ऐसा बोलना है, ऐसे बातचीत करना है। तो मत क्या है कि वो सामने वाला व्यक्ति वैसा था, उसने ऐसा किया, परिस्थिति ऐसी आ गई, इसलिए ये करना ही था, होना ही था, ज़रूर था, ये उसको कोई पर्याय ही नहीं था। ये अपनी मत। बाबा कहते चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें सदा संतुष्ट रहना है, सदा खुश रहना है, सदा शांत रहना है, सदा स्थिर रहना है। तो ये श्रीमत है। तो इस श्रीमत में हमें मन मत मिक्स नहीं करनी है किसी व्यक्ति या परिस्थिति को देखते हुए। फिर महत्वपूर्ण फायदा ये होता है श्रीमत पर चलने से खुशी का पारा चढ़ेगा। बाबा ने कहा मैंने किया तो उसके जैसा आनंद ही नहीं। मतलब बाबा कह रहे श्रीमत पर चलना ये तकलीफ का काम नहीं है, टेंशन का काम नहीं है। श्रीमत पर चलकर देखो, आपका जीवन आनंद से भर जाएगा। क्यों जीवन आनंद से भर जाएगा? क्योंकि आत्मा को आनंद प्राप्त होगा। और फिर बाहर कुछ भी हो जाए, दुख आए, तकलीफ आए, टेंशन आए, हमारे अंदर तो आनंद है, तो जीवन आनंद भरा है। बाहर से तो होना ही है, हिसाब किताब तो है, बातें आएंगी, परिस्थितियां आएंगी, लेकिन बाबा ये चाबी दे रहा है, मेरे कहने पर चलो तो आनंद ही आनंद होगा अंदर। लक्ष्मी नारायण की शक्ल देखो कैसी खुशनुमा है। तो पुरुषार्थ कर ऐसा ऊंच पद पाना चाहिए ना। कैसी खुशनुमा शक्ल है, कितने खुश दिखाई दे रहे हैं। उनको देखते हुए अगर हम लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत ध्यान से देखें तो मतलब विश्व के महाराजा महारानी है, विश्व के महाराजा महारानी। यहाँ पर कोई गांव का सरपंच होता है, उसके चेहरे पर भी दिखाई देता है कि काम की कितने वो चक्कर है, काम का कितनी गड़बड़ है, कितना टेंशन है, कितना लोड है। कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है, कोई क्या करता है, सब कुछ हैंडल करना पड़ता है। और ये पूरे विश्व को हैंडल करने वाली आत्मा है। और वो भी चित्रकार ने चित्र बनाया है। बाबा ने कहा है वैसा चित्र तो बन ही नहीं सकता जैसे ओरिजिनल में लक्ष्मी नारायण। तो इस चित्र से भी हम समझ सकते हैं, लेकिन ये कैसे बने इतना खुशनुमा। बाबा कह रहे पुरुषार्थ कर ऐसा ऊंच पद पाना चाहिए ना। इस पढ़ाई का उद्देश्य ही ये है, बाकी दुनिया में जो कुछ भी चलता है उसका कोई उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर इस पढ़ाई का उद्देश्य ही है ऐसा हमको बनना है। तो उसी के लिए बाबा पुरुषार्थ कराता है, और ऐसे बाबा बहुत स्पष्ट तरीके से हमें बातें समझा देता है, क्या करने से क्या होगा। बाप अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं तो उनका निरादर क्यों करना चाहिए, रत्नों से झोली भरनी चाहिए। फिर एक महत्वपूर्ण बात, अपने ऊपर रहम कौन सा करना है, हमें बाबा के मत पर चलना है। दूसरा, जो ज्ञान रत्न बाबा देता है उसका निरादर क्यों करना चाहिए। बाबा की मुरली, बाबा के महावाक्य मिस नहीं करने हैं। किसी भी कारण से बाबा की मुरली मिस नहीं करनी है, वो निरादर है। भगवान मुरली चला रहा है, रोज आकर परम धाम से इतने दूर से आकर हर एक स्थान पर जहाँ पर मुरली चलती है सूक्ष्म रूप में चक्कर लगा कर जाता है, और हम नहीं सुन रहे हैं, हम निरादर कर रहे हैं इसका। तो बाबा कह रहे हैं ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि भगवान की मुरली का निरादर हो गया। भगवान ने महावाक्य सुना है और मैंने सुने ही नहीं, फिर उस पर चलना वो तो और दूसरी बात है, लेकिन पहले तो सुनना ज़रूरी है कि भगवान ने अपने महावाक्य सुनाए और मैंने सुने ही नहीं। ऐसे नहीं कि मुरलियाँ पहले चली हुई है फिर हम कभी भी सुन लेंगे, ऐसा नहीं। बाबा ने वो उसका निश्चित किया है किस तरीके से मुरली सुननी है। तो बाबा मुरली चलाए, सुनाए और हम सुने नहीं, तो ये निरादर नहीं होना चाहिए।
रत्नों से फायदा किसको होगा? बाबा कह रहे हैं निरादर की तो बात छोड़ो, लेकिन फायदा किसको होगा? रत्नों से झोली भरनी चाहिए। इतने सुंदर सुंदर ज्ञान रत्न बाबा देता है, उससे झोली भरनी चाहिए। फायदा किसका होगा? हमारी झोली भरने वाली है। सुनते तो है परंतु झोली नहीं भरते, क्योंकि बाप को याद नहीं करते। फिर अब उसमें बाबा कह रहे फिर सुनते हैं, लेकिन जो सुनते हैं वो उसको भरते नाही. जोळी फाटलेली आहे आणि मन बुद्धी इकडे तिकडे भटकते, तो मध्ये कसं जाईल. तो बाबा कह रहे सुनते तो है लेकिन धारणा नहीं होती. तो वो भी नहीं, पहले तो सुनना है. सुन रहे हैं तो किस तरीके से सुनना है? मन बुद्धि को एकाग्र करके. क्यों झोली भरती नहीं, क्यों धारणा नहीं होती? बाप को याद नहीं करते. फिर योग का महत्व, बाबा को याद करेंगे तो जो सुना हुआ है वो जीवन में आ जाएगा. बाबा शक्ति देगा याद से. आसुरी चलन चलते हैं, जो विकारों वाली चलन, 5 विकारों वाली चलन, कोई ना कोई आसुरी चलन चलते हैं. बाप बार बार समझाते रहते, अपने पर रहम करो, दैवी गुण धारण करो. क्या रहम करना है? बाबा की श्रीमत पर चलना है, बाबा की मुरली को मिस नहीं करना है और दैवी गुण धारण करने हैं. वह है ही आसुरी संप्रदाय. उनको बाप आकर परिस्तानी बनाते हैं. वो है आसुरी संप्रदाय जो बाबा की नहीं सुनते हैं, लेकिन बाबा आकर या फिर बाबा के बने नहीं हैं. वो है आसुरी संप्रदाय. अभी राक्षसी संप्रदाय में है, जो बाबा के बने नहीं है, बाबा के महावाक्यों को सुनते नहीं है. लेकिन बाबा चाहता है कि वो सब आ जाए और परिस्तानी बनने के लिए अपने आप को तैयार करे. परिस्तान स्वर्ग को कहा जाता है. मनुष्य कितना धक्का खाते रहते हैं, सन्यासियों आदि के पास जाते हैं, समझते हैं मन को शांति मिलेगी. वो खुद ही शांत नहीं है, उनके पास जाने से क्या शांति मिलेगी? वास्तव में ये अक्षर ही रॉन्ग है, इनका कोई अर्थ नहीं. शांति तो आत्मा को चाहिए ना, मन को शांति नहीं. आत्मा को शांति चाहिए, तब मन बुद्धि शांत हो जाते हैं. लेकिन शांति किसको चाहिए ये साधु सन्यासियों को भी मालूम नहीं है, और जो उनके पास जाते हैं उनको भी मालूम नहीं है. तो शांति मिलेगी कैसे? आत्मा स्वयं शांत स्वरूप है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है. आत्मा स्वयं शांत स्वरूप है. ऐसे भी नहीं कहते कि आत्मा को कैसे शांति मिले, कहते हैं मन को शांति कैसे. अब मन क्या है, बुद्धि क्या है, आत्मा क्या है, कुछ भी जानते नहीं. जो कुछ कहते अथवा करते हैं वो सब है भक्ति मार्ग. भक्ति मार्ग वाले सीढ़ी नीचे उतरते उतरते तमो प्रधान बनते जाते हैं. किती मोठी गोष्ट बाबांनी सांगितली. जो कुछ कहते अथवा करते हैं भक्ति मार्ग है. साधु सन्यासियों की मत पर जो कुछ भी करते आए हैं, शास्त्रों की मत पर जो कुछ भी करते आए हैं, बाबा कह रहे वो भक्ति मार्ग है. ये जो कुछ भी करते हैं उससे कोई प्राप्ति नहीं है. भक्ति मार्ग में जो आज जो कर रहे हैं, भक्ति मार्ग द्वापर का जो था वो बहुत श्रेष्ठ था, बहुत श्रेष्ठ. फिर कलयुग में भी कुछ समय तक. लेकिन आज का जो भक्ति मार्ग है, जो कुछ भी करते हैं वो कुछ भी करने दो उनको. पूजा पाठ, जप तप, मंत्र, क्या कर रहे हैं, कुछ न कुछ उनका चलता रहता है. लेकिन बाबा कितना स्पष्ट बात कर रहा है. तो ये एक एक बात ऐसे दिल को लग जानी चाहिए कि हमको उसमें से बाबा ने निकाल लिया है. उन भक्ति की कोई भी बातों में हम उलझे हुए नहीं हैं. क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसका फायदा क्या है, मन बुद्धि कहाँ पर है, भगवान कौन है, कुछ नहीं जानते. तो ये सारा अंधकार में चल रहा है. तो बाबा कह रहे, कितना स्पष्ट बाबा कह रहा है, वो सब भक्ति मार्ग है. और भक्ति मार्ग वाले सीढ़ी नीचे उतरते उतरते तमो प्रधान बनते जाते हैं. कुछ नहीं होने वाला उनका, वो नीचे उतरने वाले. सीधी बात कहता है बाबा. और वो सर्वशक्तिवान है, सबका बाप है, इसलिए इतना स्पष्ट बोल सकता है. चाहे उनको कुछ भी करने दो, कोई भी अपने अपने तरीके निकालते रहते हैं. बाबा कह रहे हैं
वो कौन है? सीढ़ी नीचे उतरने वाले हैं, भक्ति मार्ग वाले, उनको नीचे ही आना है। और हम संगम युगी आत्माएं, अब हमने उस सीढ़ी को छोड़ दिया और अब हम बाबा की लिफ्ट में बैठने वाले, अलग हो गए हम उससे। तो हमें उन किसी भी बातों में फंसना नहीं है। अब सिर्फ मैं और बाबा की मुरली जो सिखाती है उस पर चलना है। तो बाबा हमें सीधा सतयुग में, वैकुंठ में लेकर जाएगा। भक्ति में नीचे उतरते हैं, फिर कहाँ जाएंगे? और अगर भक्त ही बनकर रहे तो कहाँ जाएंगे? द्वापर के बाद जब नरक बन जाएगी दुनिया, तब आने वाले हैं। इसलिए बाबा का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करना है कि उन सारी बातों से बाबा ने हमको निकाल लिया है और अब उसकी मत पर चला रहा है। उसके ज्ञान में हम चल रहे हैं तो हम खुद देवता बन जाएंगे। भल किसको बहुत धन प्रॉपर्टी आदि है, परंतु है तो फिर भी रावण राज्य में न। बाबा कह रहे किसी को बहुत धन प्रॉपर्टी आदि है, वो समझते हैं कि हम स्वर्ग में है, लेकिन बाबा कह रहे आखिर कहाँ पर है? रावण राज्य में है। कोई ना कोई तकलीफ, कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई परेशानी तो होती है। ऐसा नहीं कि बहुत पैसे वाले है तो उसका अचानक मृत्यु नहीं होता है, बहुत पैसे वाला है तो उसका एक्सीडेंट नहीं होता। उनके बड़े बड़े होते हैं, फिर वो डायरेक्ट कोयला बन जाते हैं, एरोप्लेन में जाते हैं डायरेक्ट कोयला बन जाते हैं। बड़े लोगों की बड़े टाइप की मौत होती है। तो वो बाबा कह रहे हैं, और वो जब जहाँ हम धनवान होंगे उस सतयुग में, वहाँ पर तन मन धन जन संबंध संपर्क सब प्रकार का सुख होगा और हर एक को होगा। यहाँ पर धन पैसा है, पद पोजीशन है, लेकिन हर तरीके से तो सुखी नहीं है। इसलिए क्यों सुखी नहीं? क्योंकि रावण राज्य चल रहा है, विकारों का राज्य है। हम नरक में रह रहे हैं, नरक कहीं दूसरी और नहीं, ये अभी हम नरक में हैं। और नरक में से निकालकर बाबा हमें स्वर्ग में लेकर जाने के लिए ये सारी बातें समझाता है और इतनी स्पष्ट रीति से समझाता है। तो आज की मुरली का हम जितना गहराई से चिंतन करेंगे, हमारा वो बाबा की मुरली की तरफ देखने का तरीका ही बदल जाएगा कि ये क्या से क्या बनाने वाली मुरली है, कितनी ताकत है मुरली में। सिर्फ बाबा समक्ष नहीं है, हमारे प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन वो अपनी बातों से, अपने शब्दों से प्रत्यक्ष होता है। वो ज्ञान का सागर है, तो ये मुरली के द्वारा वो हमारे सामने बह रहा है वो सागर। तो इसका हम जितनी गहराई में जाएंगे उतना हमें ये ज्ञान रत्न, इतने अनोखे ज्ञान रत्न प्राप्त होते हैं। और एक एक रत्न की वैल्यू कितनी है। काल एक बातमी होती, एक हिरा आहे, त्याचा लिलाव व्हायचा आहे, त्याची किंमत जवळपास 350 कोटी लावायचं ठरवलं त्याने, एक हीरा। और बाबा कहते मैं तुम्हें ऐसी दुनिया में लेकर जाता हूँ जहाँ ऐसे पड़े होंगे हीरे। तो मतलब अगर हम ऐसी दुनिया में जा रहे हैं, इतने हीरे होंगे जिनकी हम कीमत नहीं लगा सकेंगे, तो वो किस आधार से मिलेंगे? मुरली के आधार से, क्योंकि मुरली से ही सब कुछ होता है। ज्ञान योग धारणा सेवा सब कुछ मुरली के माध्यम से हमें समझ में आता है। तो इसका मतलब एक एक महावाक्य की कीमत क्या होगी, हमें क्या मिलने वाला है, उसका अगर हिसाब लगाए हम, तो एक एक महावाक्य की कितनी कीमत लगाएंगे। इसलिए ये जो मुरली है इसको इतना महत्व देना और इतना ध्यान से सुनना है। ये मुरली हमें क्या से क्या बना देती है। तुम बच्चों को चित्रों पर समझाने की भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है। बाप सब सेंटर्स के बच्चों को समझाते रहते हैं, नंबरवार तो है ना। कई बच्चे राजाई पद पाने का पुरुषार्थ नहीं करते तो प्रजा में क्या जाकर बनेंगे, सेवा नहीं करते, अपने पर तरस नहीं आता है कि हम क्या बनेंगे। फिर समझा जाता है ड्रामा में इनका पार्ट इतना है। बाबा कह रहे समझो और समझाओ, सेवा करो, जितनी जिस तरीके से कर सकते हो सेवा करो। अगर सेवा नहीं करेंगे तो फिर क्या बनेंगे, लेवल तो कम ही होगी। तो बाबा कह रहे हैं कि फिर भी ड्रामा। बाबा अपने आप को दिलासा देता है, इतना समझाता है, बच्चे नहीं करते हैं, लेकिन बाबा अपने आप को ये दिलासा देता है ड्रामा में इनका इतना ही पार्ट है, क्या करोगे। मैं तो समझाता हूँ महाराजा बनने के लिए, महारानी बनने के लिए, नहीं करते तो बाबा का दोष थोड़ी है। इसलिए बाबा कहता है ड्रामा में इनका इतना ही पार्ट है।
अब हमें पक्का करना है मेरा ड्रामा में कितना ऊंचा पार्ट है। बाबा ने हमको ऐसे कहकर छोड़ नहीं देना चाहिए कि इतने पार्ट है, छोड़ दो, चलो जो करना है करने दो। ऐसा कहकर बाबा ने हमें छोड़ नहीं देना चाहिए। हमें अपने लिए पक्का करना है इस ड्रामा में मेरा बहुत ऊंचा पार्ट है, और वैसा पुरुषार्थ करना है। अपना कल्याण करने के लिए ज्ञान के साथ साथ योग भी हो। योग में नहीं रहते तो कुछ भी कल्याण नहीं होता। योग में नहीं रहते तो कुछ भी कल्याण नहीं होता। बाबा से कनेक्शन ही नहीं तो बातें जीवन में आएगी नहीं, धारण ही नहीं होगी। इसलिए मुरली महत्वपूर्ण है, लेकिन मुरली जीवन में आने के लिए, मुरली की बातें जीवन में धारणा में आने के लिए योग चाहिए, कनेक्शन चाहिए। उसी से ताकत देता है बाबा। और इस मुरली का जब हम मुरली सुनते हैं तब हमें इसका उपयोग कर लेना है। बाबा के साथ योग में रहना है। जब हम मुरली सुनते हैं तब ही बाबा क्या समझा रहा है, बाबा की छत्र छाया में मुरली सुननी है। बाबा के किरण आ रहे हैं, बाबा सामने से दृष्टि दे रहा है, इस तरीके से हमें मुरली सुननी। तो मुरली सुनते समय भी योग हो जाता है। योग का क्लास अलग होता है। योग में हम अलग से बैठते हैं, सेपरेट बैठना है, अपना अपना बैठना है, संगठन में बैठना है। लेकिन मुरली सुनते समय भी हम बाबा की याद में अगर रहे तो साथ साथ बाबा ताकत भी देगा। ऐसे हम आकर बैठे हैं, कोई सुना रहा है, ये भावना से मुरली नहीं सुननी। कौन सुना रहा है, उसकी स्थिति क्या है, उससे कुछ मतलब नहीं। ये बाबा की मुरली है। कोई माध्यम बनता है, कोई निमित्त बनता है हम तक पहुंचाने के लिए, बस। लेकिन हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ये बाबा के महावाक्य हैं। मनुष्य ऐसे महावाक्य नहीं सुना सकता। ये किसी मनुष्य के महावाक्य नहीं, ये समझाने डायरेक्ट बाबा के है। तो मुरली सुनते समय ज्ञान तो ले रहे हैं हम, लेकिन उसके साथ योग भी हो जाएगा और बाबा साथ साथ हमारे अंदर ताकत भी देता जाएगा। तो अपनी बाबा सुनाता है तब अपनी चेकिंग भी करनी है कि मेरे जीवन में मुझे क्या परिवर्तन लाना है, और साथ साथ बाबा की याद में रहकर बाबा से ताकत भी खींचते रहना है। तो योग बिगर, बाबा कह रहे हैं कि योग में नहीं रहते तो कुछ भी कल्याण नहीं होता। योग बिगर पावन बन नहीं सकते। ज्ञान तो बहुत सहज है, परंतु अपना कल्याण भी करना है। योग में न रहने से कुछ भी कल्याण होता नहीं। योग बिगर पावन कैसे बनेंगे? तो बाबा जो बातें सुनाता है पवित्रता के लिए सुनाता है, पांचों विकारों को छोड़ने के लिए सुनाता है। तो योग नहीं तो ताकत नहीं आती। अच्छी बातें तो बहुत सुन ली हमने, लेकिन वैसा कर नहीं पाए। तो बाबा ताकत देता है और हम पवित्र बनते जाते हैं। इसलिए योग का महत्व है। योग बिगर पावन कैसे बनेंगे? ज्ञान अलग चीज़ है, योग अलग चीज़ है। ज्ञान अलग चीज़ है, मतलब ज्ञान से प्राप्ति अलग है। ज्ञान से हमें समझ मिलती है, लेकिन योग से ताकत मिलती है। योग में बहुत कच्चे हैं, याद करने का अकल ही नहीं आता। बाबा धर्मराज आज देख लेना है, वो उस हिसाब से उसकी मुरली चल रही है। तो हमें समझ, अपने बाप को याद करना है। हमारा बाबा है वो, उसको याद करना है। तो उसमें कोई ऐसा समझ में नहीं आता ये कोई बात ही नहीं है। मैं आत्मा, वो परमात्मा है, और उसकी बातों को याद करना भी उसको याद करना है। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि योग को, याद को महत्व देना। तो याद बिगर विकर्म कैसे विनाश हो? पावन नहीं हो सकते, हमारे पाप कर्म भस्म नहीं हो सकते। फिर सज़ा बहुत खानी पड़ती है, बहुत पछताना पड़ता है। बहुत प्यार से बाबा समझा रहे हैं, लेकिन रूप धर्मराज का है। वह स्थूल कमाई नहीं करते तो कोई सज़ा नहीं खाते हैं। इसमें तो पापों का बोझा सिर पर है, उसकी बहुत सज़ा खानी पड़े। बाबा कह रहे हैं कि किसी को जॉब नहीं है, किसी को नौकरी नहीं मिलती है, तो उनको सज़ा थोड़ी मिलती है। कोई सज़ा थोड़ी है कि उन्होंने नौकरी नहीं पकड़ी, तो सज़ा थोड़ी है कोई ड्रामा में। उनको वो जो प्रॉब्लम आएंगे घर में वो आएंगे, लेकिन ऐसे सज़ा थोड़ी है। लेकिन बाबा कह रहे हैं यहाँ पर, इसमें यहाँ पर जो पापों का बोझा सिर पर है, अगर उसको उतारेंगे नहीं तो सज़ा बहुत खानी पड़ेगी। तो ये हमारा जॉब है, हमारी ड्यूटी है अब कि अपने ऊपर जो पापों का बोझा है उसको उतारते चलो। ये ड्यूटी नहीं करेंगे, ये जॉब नहीं करेंगे, तो बाबा कह रहे हैं फिर बहुत सज़ा खानी पड़ेगी। वो जॉब नहीं किया तो सज़ा नहीं खानी पड़ती, कोई सज़ा नहीं देगा, जेल में नहीं डालेगा कि नौकरी नहीं करता है। यहाँ पर बाबा कह रहे हैं ये तुम्हारा जॉब है, तुम्हारी ड्यूटी है
कि अपने ऊपर जो सिर पर पापों का बोझ है उसको उतार दो, नहीं तो बहुत सज़ा खानी पड़ेगी। तो ये अलग अलग भाषाएं होती हैं, अलग अलग तरीके होते हैं बाबा के समझाने के। बच्चे बनकर और बेअदब होते हैं तो बहुत सज़ा मिल जाती है। बाप तो कहते हैं अपने पर रहम करो, योग में रहो, नहीं तो मुफ्त अपना घात करते। जैसे कोई ऊपर से गिरता है, मरा नहीं तो हॉस्पिटल में पड़ा रहेगा, चिल्लाता रहेगा, नाहक अपने को धक्का दिया, मरा नहीं बाकी क्या काम करे। ये बाबा के अलग अलग उदाहरण। बाबा कह रहा है की आत्महत्या त्याने तो आत्मघात करायचं ठरवलं, शरीराचा घात करायचं ठरवला, गेला लगेच तर ठीक आहे, नाही तर वरतून उडी मारली आणि हातपाय तुटले तर बाबा म्हणताय की वो फिर चिल्लाता रहता हॉस्पिटल में, उड़ी कशाला मारली मी। तो ऐसे ही ज्ञान में रहते हुए आधा अधूरा नहीं चलना है। बाबा कह रहे चल भी रहे, बाबा के साथ में है, लेकिन फिर वो जिसके कहने पर नहीं चलते हैं, तो जैसे ऊपर से गिरे लेकिन मरे नहीं, पूरे नहीं मरे, हाथ पैर टूट कर चिल्ला रहे हैं। तो इसलिए बाबा का बने हैं तो पूरा ही बनकर रहना है, बहुत अच्छी रीति से इसके कहने पर चलना है। तो वो सोचता है नाहक अपने को धक्का दिया, मरा नहीं बाकी क्या काम कर रहा। यहाँ भी ऐसे है, चढ़ना है बहुत ऊंचा, श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो गिर पड़ते हैं। आगे चल हर एक अपने पद को देख लेंगे की हम क्या बनते, सगळ्यांच्या समोर रिझल्ट येणार आहे, तर ती रिझल्ट बघून आपल्याला पश्चाताप नहीं झाला पाहिजे। बिल्कुल ये देख लेना है कि अगर मैं बाबा के कहने पर नहीं चलता हूँ, बाबा मेरे लिए सब कुछ नहीं है, तो फिर क्या हाल होता, फिर सज़ा भी बहुत कड़ी मिलेगी। जो सर्विसेबल आज्ञाकारी होंगे वही उच्च पद पाएंगे, नहीं तो दास दासी आदि जाकर बनेंगे। उस समय दोनों जैसे धर्मराज का रूप बन जाते हैं, उस समय दोनों जैसे धर्मराज का रूप बन जाते हैं। सीक्रेट रहता है बाबा की बातों में, वो तो बाद में जब देखेंगे तब देखेंगे। बाबा कह रहा है कि उस समय दोनों जैसे धर्मराज का रूप बन जाते हैं। ब्रह्मा के मुख से बाबा कह रहा है ये ब्रह्मा भी धर्मराज बन जाएगा, मैं भी धर्मराज बन जाऊंगा। मतलब सिर्फ अकेला बाबा नहीं, ये दोनों धर्मराज के रूप में होंगे। वो देखेंगे सामने से क्या क्या किया, और फिर ट्रिब्यूनल बैठेगी, ये बाबा ने कहा, वो अष्टरत्न होंगे उस ट्रिब्यूनल में। ये हमारी जो बड़ी बड़ी दादियाँ हैं वो बैठेंगे, उनके सामने हिसाब नहीं देना पड़े हमें। इसलिए बाबा ये, और आज की मुरली सिर्फ और सिर्फ उसके लिए कि हमें इन दोनों के सामने भी हाजिर नहीं होना है, और जो ट्रिब्यूनल बैठेगी अष्टरत्नों की उनके सामने भी, क्योंकि वो सारा चित्र स्पष्ट होगा उनके सामने। इसलिए उनको दूर से ही नमस्ते करके हमको जाना है, उनका वो रूप हमको नहीं देखना है। प्यार का रूप देख लिया हमने, बाबा का, ब्रह्मा बाबा का, दादियों का, लेकिन वो धर्मराज का रूप, जज का रूप, उनका हमें नहीं देखना है। इसीलिए बाबा जो कह रहा है आज, उसको बहुत ध्यान से समझना है। जितना जो सेवा करेंगे शोभेंगे, नहीं तो काम की नहीं रही। बाबा कह रहे जितना सेवा करेंगे वही शोभेंगे, ते शोभतील इथं ज्ञान मार्गामध्ये। तो हमें अपनी जो भी सेवा है मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन की, वो करते रहना है जितना कर सकते हैं, नहीं तो बाबा मतलब कोई काम के नहीं रहेंगे। बाप कहते हैं दूसरों का कल्याण नहीं कर सकते हो तो अपना कल्याण तो करो कम से कम। बाबा अपना कल्याण करेंगे तो ऑटोमेटिक दूसरों का होता रहेगा। बाबा कह रहे आपसे नहीं होता है दूसरों का कल्याण करना, खुद का तो कल्याण करो। बाबा को एक आत्मा मिल जाएगी सतयुग में रहने वाली, और वाइब्रेशन जो सतयुगी आत्मा बनती जाती, खुद का कल्याण करते हैं, ऑटोमेटिक सेवा होती है। नहीं कर सकते हम ऊपर से कुछ, लेकिन अंदर ही अंदर गुप्त सेवा होती है। बांधे लिया भी अपना कल्याण करती रहती है, जिनको बंधन है उनको भी अपना कल्याण करना है, अपना कल्याण करना है, अपने कल्याण की सोचना है। हर एक का अपना अपना पार्ट है, हमें अपना कल्याण करना है। बाप बच्चों को कहते हैं खबरदार रहो। बाबा बार बार सावधान कर रहा है आज, क्योंकि ये मुरली ऐसे समय पर चली, इतनी कड़क मुरली, क्योंकि अभी समय भी वैसा आ रहा है कि कुछ नहीं कर पाएंगे हम। ऐसे हलचल का समय आ रहा है, अभी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए उसके पहले ही हमें तैयार हो जाना है। और तैयारी कितनी करनी है? 5000 वर्ष की रिकॉर्डिंग है। यहाँ तुम आए हो अपनी सदगति करने, न कि बुरी गति करने।
बुरे ते बुरा है काम विकार, फिर क्रोध। आते हैं बाप से वर्षा लेने, परंतु माया वार कर श्राप दे देती है, एकदम गिर पड़ते हैं। तो जैसे कि अपने को ही श्राप देते, कल्याण करने आए लेकिन माया ने श्राप दे दिया द्वापर से, अब माया का श्राप नहीं लेना है हमें। बाप की याद में रहते रहते पिछाड़ी को चले जाना है घर। गीत भी है ना, रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। तो आत्मा को घर जाना है, आत्मा ही राही है। किसको जाना है? घर, आत्मा को जाना है। तो तैयारी करके हमें घर जाना है। इस रास्ते पर, अभी घर जाने के रास्ते पर हम आ गए हैं, अभी थकना नहीं है, अभी जल्दी ही सुबह होने वाली है। हम रात के राही, कलयुगी रात के राही है, अमृत वेला में पहुंच गए हैं, दिन निकलने वाला है। तो आत्मा ही राही है, आत्मा को रोज समझाया जाता है, अब तुम शांति धाम जाने के राही हो, तब बाप को, घर को और वर्षे को याद करते रहो। अपने को देखना है, माया कहाँ धोखा तो नहीं देती है। मैं अपने बाप को याद करता हूँ, ऊंचे ते ऊंच बाप की तरफ ही दृष्टि रहे, यह है बहुत ऊंच पुरुषार्थ। दृष्टि अब किसके तरफ होनी चाहिए? अब बाबा की तरफ ही रहनी चाहिए। ऊंचा तो ऊंचे बाबा है और उसकी तरफ ही, हमें बाकी किसी को नहीं देखना है। बाप कहते बच्चे कुदृष्टि छोड़ दो, देह अभिमान माना कुदृष्टि, देह अभिमानी माना शुद्ध दृष्टि। तो सबको आत्मा रूप में हमें देखना है। देह अभिमान जो रिश्ते नाते हैं उस हिसाब से नहीं देखना है, सब आत्माएं हैं। आत्मा के रूप में, भाई के रूप में देखना है, सब मेरे भाई हैं, मेरे बाबा के बच्चे हैं, मेरे भाई है, भाई के रूप में हर एक को देखना है। तो यह है शुद्ध दृष्टि। तो बच्चों की दृष्टि बाप की तरफ रहनी चाहिए। वर्षा बहुत ऊंच है, विश्व की बादशाही कम बात है। बाबा कह रहे ये बातें क्यों समझा रहा हूँ? विश्व की बादशाही तो कम बात थोड़ी है, और उसके लिए इतना तो करो जो मैं कहता हूँ, इतनी सिंपल बातें समझाता हूँ। छोटे अपने छोटे से मोह के लिए, लोभ के लिए, अहंकार के कारण बाबा कह रहे विश्व की बादशाही मत खो। तो मैं वो ऑफर कर रहा हूँ तुमको। सिर्फ क्या करना है, ये छोटी छोटी जो बातें, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की, उसको त्याग दो। कितनी बड़ी बात है, विश्व का बादशाह बनाना चाहता हूँ, तो उसके बदले में ये यहाँ का त्याग, क्या त्याग है? स्वप्न में भी किसको नहीं होगा कि पढ़ाई से, योग से विश्व की बादशाही मिल सकती है? किसी को स्वप्न नहीं कि ये पढ़ाई, हम मुरली सुनेंगे, रोज अपना 1 घंटा निकालेंगे और हम विश्व के बादशाह बन सकते हैं। किसी के स्वप्न में भी नहीं था, लेकिन उस राह पर हम आ गए जहाँ से हम विश्व की बादशाही प्राप्त कर सकते हैं। पढ़कर ऊंच पद पाएंगे तो बाप भी खुश होगा, टीचर भी खुश होगा, सदगुरु भी खुश होगा। बाबा के तीनों रूप याद करते रहेंगे तो बाप भी पुचकार देते रहेंगे। बाप कहते बच्चे यह खामियां निकाल दो। बाबा कहते याद करते रहेंगे तो बाबा हमें समझाते रहेंगे, बाबा ये कमियां हैं, इनको निकाल दो। बहुत प्यार से बाबा हमें समझाता है। बाप तो विश्व का मालिक बनाते, सौभाग्य खोलते हैं। भारतवासी ही 100% सौभाग्यशाली थे, 100% दुर्भाग्यशाली बने हैं। फिर तुमको सौभाग्यशाली बनाने के लिए पढ़ाया जाता है। बाबा ने समझाया है, धर्म के जो बड़े बड़े हैं वह भी तुम्हारे पास आएंगे। छोटे छोटे तो नहीं आएंगे, लेकिन बाबा कह रहे बड़े बड़े जरूर आएंगे। धर्म के जो बड़े बड़े हैं वो तुम्हारे पास जरूर आएंगे, योग सीख कर जाएंगे। योग सीख कर जाएंगे, बड़े बड़े आएंगे, योग सीख कर जाएंगे। और अब हम ये पिछले साल से चित्र देख रहे हैं, धर्म के, हर धर्म के जो बड़े बड़े हैं वो आते हैं, इस ज्ञान को समझते हैं। और बड़े बड़े, अभी तो 3 महीने पहले सभी महामंडलेश्वरों ने, जो महामंडलेश्वर है दिल्ली में ORC सेंटर में, उन्होंने 3 दिन का कोर्स किया। ऐसे नहीं कि आए और बाबा वो सुना के गए, उनको कुछ समझाया गया। 3 दिवसाचा प्रॉपर कोर्स केला त्यांनी। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। तो जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी पदवियां ली है धर्म में, इतने बड़े बड़े बनकर बैठे हैं, लाखों शिष्य हैं उनके, उन्होंने ये बाबा का कोर्स किया। तो वही बाबा कह रहे बड़े बड़े तुम्हारे पास, ये कब कहा था बाबा ने? 60 वर्ष पहले। ये बड़े बड़े तुम्हारे पास आएंगे, योग सीख कर जाएंगे। सीखने के लिए आते हैं, अब अपनी सुनाने के लिए नहीं आते हैं, शिकण्यासाठी येतात इथं।
म्यूजियम में जो टूरिस्ट आते हैं उनको भी तुम समझा सकते हो। अब स्वर्ग के गेट्स खुलने हैं, झाड़ पर समझाओ, देखो तुम फलाने समय पर आते हो। कल्प वृक्ष के चित्र पर भी बाबा कहते हैं उनको समझाओ। भारतवासियों का पाठ फलाने समय पर है, तुम यह ज्ञान सुनते हो, फिर अपने देश में जाकर बताओ कि बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। जो बाहर वाले आते हैं उनको भी बाबा कह रहे हैं उनको सुनाओ ये ज्ञान, तुम्हारे पास आएंगे और उनको बताओ कि आप अपने देशवासियों को भी ये ज्ञान सुनाओ। तो उससे क्या होगा, तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। योग के लिए तो यह चाहना रखते हैं, हठयोगी सन्यासी तो उनको योग सिखला न सके। तुम्हारी मिशन भी बाहर जाएगी। उसी समय कह दिया था कि विदेश में भी तुम लोग जाओगे, विदेश वालों को समझाओगे। और अभी सारे देशों में ये बाबा का ज्ञान पहुंच गया है, सारे विदेश में। और जब तक बाबा थे, ब्रह्मा बाबा, तब तक एक भी देश में बाबा का एक भी बच्चा गया नहीं था समझाने के लिए। लेकिन बाबा ने उसी समय भविष्यवाणी कर दी थी कि तुम लोग बाहर जाओगे, उनको समझाओगे। धर्म के जो बड़े बड़े हैं उनको आना तो है। ये मुरली कितने लोगों के सामने चली होगी? 50 या 100 लोग हिस्ट्री हॉल में बैठे होंगे, तब ये मुरली चली है। बाबा के कितने बच्चे होंगे पूरे भारत में? 3000 से ज़्यादा नहीं। और भगवान उसी समय ये सब कुछ कह रहा है कि तुम सब, ये विदेश में सारा ज्ञान जाएगा और धर्म के बड़े बड़े तुम्हारे पास आएंगे, योग सीखेंगे। इन बड़ों बड़ों को आना ही है। जो धर्म में बड़े हैं उनका पार्ट भी है द्वापर में, तो वो यहाँ से कुछ लक्ष्य लेकर जाते हैं। इसलिए उसी समय बाबा ने कह दिया था। मतलब जब वो सामने बैठे होंगे, ये हमारे भाई बहन मुरली सुनते उस समय ये जो मुरली चली, उनको समझ में नहीं आता होगा कि बाबा कैसी बड़ी बड़ी बातें करता है, कैसी कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। ये हम प्रैक्टिकल में आज देख रहे हैं। बाबा ने उस समय भविष्य बता दिया था। बाप का परिचय तो सबको मिलना है, कोई ना कोई निकलेंगे। ये साधु सन्यासियों को सबको परिचय मिलना है, उनमें से भी बाबा कह रहे कोई ना कोई निकलेंगे। और हम उदाहरण देखने लगे, उनमें से भी निकलते हैं। म्यूजियम में बहुत पुरानी चीजें देखने जाते हैं, यहाँ फिर तुम्हारी पुरानी नॉलेज सुनेंगे। जे काही असतं, म्युझियम वगैरे बनवलेले असतात, तिथं विदेशातले लोक येतात बघण्यासाठी की काय काय वस्तू आहे, जुन्या दुर्मिळ वस्तू। बाबा म्हणतात ते तिथं बघायला ते जातील, पण तुमच्याकडे येतील हे जुनं ज्ञान घेण्यासाठी। अभी कितना बाबा ने कहा है, अभी जो धर्म वाले वो कहते हैं हमारा धर्म ही पुराना है, हमारे शास्त्र ही पुरातन है, इसके बाद बाकी सब कुछ बने। हर धर्म वाले को नशा है, अहंकार है। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं, ये जो ज्ञान है ये सबसे पुराना है, इस ज्ञान से बाकी शास्त्र निकले, इसलिए ये सबसे पुराना है। तो बाबा कह रहे वो आएंगे तुम्हारे पास और ये पुरानी नॉलेज सुनेंगे जो बाबा भगवान देता है। ढेर आएंगे, उनसे कोई अच्छी रीति समझेंगे। ये साधु सन्यासी बड़े बड़े धर्म के ढेर आएंगे और उनमें से कोई अच्छी रीति समझेंगे। और हम उदाहरण देख रहे हैं, यहाँ से ही दृष्टि मिलेगी या तो मिशन बाहर जाएगी। तुम कहेंगे बाप को याद करो तो अपने धर्म में ऊंच पद पाएंगे। सारी भविष्यवाणियाँ हैं, वो अगर यहाँ पर आएंगे, वो उनको आप समझाओगे, लक्ष्य दोगे कि अपने बाप को याद करो, परम धाम में रहने वाला है, तो वो अपने धर्म में ऊंच पद पाएंगे। मतलब बाबा ने कहा ये जो धर्म स्थापक है, बुद्ध, महावीर, इब्राहिम, यीशु, ये जो कुछ भी है जिन्होंने धर्म स्थापन किए, वो बाबा के पास आते हैं अंत समय में, लक्ष्य लेकर जाते हैं। बाबा को याद करो, उनको पता चल जाता है वो ऊपर वाला है। इसलिए इनमें से किसी ने भी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, उन्होंने ऊपर इशारा किया है, क्योंकि वो लक्ष्य लेकर जाते हैं। यहाँ पर ये ज्ञान लेते हैं वो अंत समय में, और फिर जो बाबा को जान जाते हैं, लेकिन यहाँ पूरा नहीं चलते हैं। बाबा को समझ लिया, लक्ष्य ले लिया, बहुत ऊंची क्वालिटी की आत्मा होती है, फिर वो परम धाम में मोक्ष में रहते हैं 2500 वर्ष कम से कम, और फिर नीचे आकर धर्म स्थापना करते हैं। तो धर्म स्थापना का पार्ट भी यहाँ ही बनता है बाबा के पास। म्हणून आपल्याला कोणत्याही धर्माला नाव नाही ठेवायचं, कोणत्याही धर्माची निंदा नहीं करायची, कारण ते बाबांच्या बच्चांनी स्थापन केलेले। कितनी बड़ी बात बाबा कह रहा है कि यहाँ आते हैं, भगवान को पहचानते हैं, लेकिन वो चारों विषयों में आगे नहीं जाते हैं, लेकिन भगवान को पहचान लिया, ऊंची अच्छी क्वालिटी की आत्मा है,
2,500 वर्ष पवित्र रहते हैं ऊपर, और फिर यहाँ आकर धर्म स्थापन करते। कितनी बड़ी बात बाबा ने कही है। धर्म स्थापक भी बाबा के बच्चे हैं, उन्होंने धर्म स्थापन किया, और इसीलिए तो रिपेयरिंग हो सकी दुनिया की। इसलिए किसी धर्म स्थापक की हमें निंदा नहीं करनी, उनका अपना पार्ट है। लेकिन अब हमें कौन मिला है? सबका बाप मिला है, और वो हमें देवता बनाना चाहिए। धर्म स्थापक से हम बड़े हैं। जो त्रेता युग में लास्ट में भी आत्मा आई है, वो भी धर्म स्थापक से बड़ी है। लेकिन जिनका इतना महत्व है, जिनका इतना बोलबाला है, वो भी बाबा के बच्चे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वरदान है, फुल स्टॉप की स्टेज द्वारा प्रकृति की हलचल को स्टॉप करने वाले मास्टर प्रकृतिपति भव। वर्तमान समय हलचल बढ़ने का समय है। फाइनल पेपर में एक तरफ प्रकृति, कोणते कोणते पेपर येणार आहेत? फाइनल पेपर एक तो महत्वपूर्ण है, जब हमें शरीर छोड़ना है, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, उसकी पूरी तैयारी करनी है। लेकिन जो समय हमें पास करना है उसके पहले, उसमें हमारे पेपर होने वाले। कौन कौन पेपर लेगा? फाइनल पेपर में एक तरफ प्रकृति का, एक तरफ प्रकृति का पेपर, मतलब ये 5 तत्व और हमारा शरीर, उसका पेपर, क्योंकि प्रकृति से बना हुआ शरीर है 5 तत्वों से। बाहर के 5 तत्व और अंदर के 5 तत्व हमारा पेपर लेंगे। दूसरी तरफ 5 विकारों का विकराल रूप होगा, 5 विकार भी हमारा पेपर लेंगे। तमोगुनी आत्माओं का वार, तमोगुनी आत्माओं का वार होगा, विघ्न लाएंगे। पुराने संस्कार, पुराने संस्कारों का भी हमारा पेपर, क्योंकि वो सामने निकलने वाले हैं। इसलिए ये क्यों बता रहा है बाबा पेपर? डराने के लिए नहीं बता रहा है कि इन पेपर में पास होने के लिए हमें बाबा का इतना प्यारा बच्चा बनकर रहना है। उसकी गोदी में रहेंगे, सब पेपर में पास हो जाएंगे। उसकी गोदी में रहना है, उसकी दृष्टि में रहना है, उसकी नजरों में रहना है, उसका बनकर रहना है, उसका लाडला आज्ञाकारी वफादार बच्चा बनकर रहना है। तो ये पेपर तो खेल हो जाएगा हमारे लिए। पेपर आने वाले, अगर हम अगर ये जो बातें हैं बाबा का बनकर रहने की बातें, अगर हम नहीं रहेंगे वैसे, तो इन पेपरों में हम बहुत ज़्यादा विघ्न के स्वरूप बन जाएंगे। हम खुद मतलब विघ्न ऐसा हो जाएगा, और हम बिल्कुल बहुत ज़्यादा उसमें दुख का अनुभव करेंगे, चिल्लाते रहेंगे, हाय हाय की स्थिति होगी। वो बाबा नहीं चाहता है। इसीलिए बाबा ने ये आज धर्मराज की रूप वाली मुरली चलाई है। इसीलिए बाबा कह रहा है कि अभी इन सब पेपर से बचने के लिए अपने आप को मेरा बना लो, मेरी गोदी में रहो, मेरी नज़रों में रहो। तो सब लास्ट समय पर अपना चांस लेंगे, क्योंकि उसी से तो सिद्ध होगा हमें राजाई मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसलिए इन पेपर में पास होने का लक्ष्य रखना है। अगर हम ये जो पेपर आने वाले भगवान ने बता दिया, पेपर फोडले बाबा नहीं आता, कोणते पेपर आणि कोणते प्रश्न येणार आहे, तर तैयारी करायची फक्त। अगर हम पेपर जानकर भी तैयारी नहीं करेंगे तो हम कैसे विद्यार्थी है बाबा? से ये तैयारी के लिए विषय बता रहा है, प्रश्न बता रहा है बाबा। तो ऐसे समय पर, अब वो समय आने वाला है, फिर उसके लिए सबसे पहली युक्ति तो क्या है? ऐसे समय पर समेटने की शक्ति द्वारा, अभी समेटना है, अभी विस्तार नहीं करना है। अंतिम समय में हम पहुंच गए हैं, और ये सब अंतिम पेपर हमारे होने वाले हैं। अब समेट लेना है सब, जास्त विस्तारामध्ये, सांसारिक विस्तारामध्ये नाही जायचंय, समेटायचंय। आता व्यक्तींचा, नात्यांचा, संबंधांचा विस्तार, धन संपदेसाठी अनेक प्रकारचे विस्तार, या सगळ्यांपासून असं दूर होऊन जायचं है। हमारी मन बुद्धि को समेट लेना है, अंदर से भी, और बाहर का स्थूल पसारा भी हमें समेट लेना है। ये उपाय बता रहा है बाबा। और समेट कर क्या करना है कि समेटने की शक्ति द्वारा अभी अभी साकारी
अभी अभी आकारी और अभी अभी निराकारी स्थिति में स्थित होने का अभ्यास चाहिए। मैं शरीरधारी हूँ, मैं आत्मा हूँ, फिर मैं फरिश्ता बन गया और मैं आत्मा परम धाम में। ये प्रैक्टिस जितना हम इसमें रहेंगे समेटना चालू हो जाएगा। ऐसे नहीं कि ये नहीं करना है, ये विस्तार नहीं करना है, वो नहीं करना है, वो नहीं करना है, इसमें नहीं जाओ। बाबा कह रहे हैं अगर आप सचमुच समेटना चाहते हो तो अपनी ओरिजिनल स्थिति में लौट जाओ, ओरिजिनल स्थिति का अभ्यास करो। अभी अभी आत्मा हूँ, अभी अभी शरीर में विराजमान साकारी हूँ, साकार देह द्वारा कर्म कर रहा हूँ और अभी अभी फरिश्ता बनकर उड़ रहा हूँ। ये अभ्यास करते रहेंगे हम, ऑटोमेटिक हमारी जो विस्तार में चली गई है बुद्धि वो समेटते जाएंगे हम। बुद्धि को समेटना है, बाकी बाहर का ऑटोमेटिक समेटता जाएगा। देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो। आंखें देख रही है लेकिन हमारी दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए उसको देखते हुए, वो अंदर नहीं जानी चाहिए। जो बातें सुनने की नहीं, अंदर नहीं जानी चाहिए। अभी जैसे वो हम सुन रहे हैं, लाउड स्पीकर चल रहा है, लेकिन हमारा ध्यान अगर मुरली की तरफ है तो वो अंदर नहीं जाता है। वो बीच में जब अपने आप को मन बुद्धि को थोड़ा गैप दे देते तब वो हमें सुनाई देता है। ऐसे ही बाकी बातें कोई भी सुनाता है, कुछ भी हमारे काम की नहीं है, वो अंदर नहीं जानी चाहिए। अंदर क्या चलना चाहिए? आकारी, निराकारी, साकारी। बाबा ने क्या समझाया, मेरा सत्युग का रूप क्या है, मेरा सुंदर जीवन कैसा होगा, किस तरीके से मैं अपने आप को तैयार करूं, किस तरीके से मेरा श्रेष्ठ जीवन हो, कैसे मुरली को महत्व देना है, कैसे योग को महत्व देना है, कैसे धारणा को महत्व देना है। ये अगर अंदर चलता रहेगा, ये समेटना है, फिर बाहर की जो बातें कलयुगी वातावरण वाली वो अंदर घुसेगी नहीं। और हमारा पुरुषार्थ इतना तीव्र हो जाएगा, हम सब ये पक्का कर ले कि मुझे राजा रानी बनना है, राजकुमार राजकुमारी बनना है। लक्ष्य को अगर महान बना लिया तो ये बातें हम देखते हुए नहीं देखेंगे, सुनते हुए नहीं सुनेंगे। और पेपर जो आने वाले हैं लास्ट में भयानक, उसमें बहुत आराम से निकल जाएंगे। जब ऐसी फुल स्टॉप की स्टेज हो तब प्रकृति पति बन प्रकृति की हलचल को स्टॉप कर सकेंगे। फुल स्टॉप की स्टेज, कुछ भी हो गया फुल स्टॉप, समेट लेना, अंदर जाने नहीं देना, मतलब फुल स्टॉप। तो फिर जो प्रकृति पेपर लेगी, अलग अलग तरीके के पेपर लेगी प्रकृति, फुल स्टॉप का हमारा अभ्यास है तो हम हलचल में नहीं आएंगे। स्लोगन है, निर्विघ्न राज्याधिकारी बनने के लिए निर्विघ्न सेवाधारी बनो। सेवा करना है निर्विघ्न रूप में, हम भी संतुष्ट रहे, दूसरों को भी संतुष्ट करें, तो वहाँ राज्याधिकार मिलेगा निर्विघ्न। अव्यक्त इशारे कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। सदा यही स्मृति रहे कि मैं रूह उस सुप्रीम रूह के साथ कंबाइंड हूँ। सुप्रीम रूह मुझ रूह के बिना रह नहीं सकते और मैं भी सुप्रीम रूह के बिना अलग नहीं हो सकता। बाबा और मैं सदा साथ, वो मेरे बिना नहीं रह सकता, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। बिल्कुल ये पक्का हो जाना है। कितना सुंदर है हमारा बाबा, प्यार का सागर, आनंद का सागर है। वो चाहता है कि मैं उसके साथ रहूं, वो मेरे साथ रहे, तो हम क्यों इस ऑफर को ठुकराएं? क्यों देहधारियों के साथ रहना है हमको? क्यों उनके चक्कर में पड़ना है? उनके अपने तमोगुणी संस्कार हैं, उनका हिसाब किताब है, उनकी वो फैमिली की बातें हैं, क्यों उसमें रहना है? मैं बाबा की, बाबा मेरा, अलग नहीं होना है, उससे जुदा नहीं होना है, कंबाइंड रहना है। ऐसे हर सेकंड हजूर को हाजिर अनुभव करने से रूहानी खुशबू में अविनाशी और एक रस रहेंगे। अगर उसके साथ रहेंगे तो रूहानी खुशबू हमारे से फैलती रहेगी, क्योंकि बाबा कैसा है? खुशबूदार है, ज्ञान, प्रेम, आनंद उससे हमारे में आता रहेगा और हमारे द्वारा वो सुगंध फैलती रहेगी। अच्छा, ओम शांति।